एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं ससुराल आ गई हूँ, आप सभी को पता है। तो जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ। ये व्लॉग वहीं से फिर से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था कल का व्लॉग। ये मेरी चाची सासू माँ है, जो कि ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास आके बैठ गई हैं और मेरी सासू माँ ने मुझे चाय बना के दे दी है। तो चाय पी ली है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर आद्या को कपड़े चेंज कर रही थी उसके, बिकॉज आद्या नहा के नहीं आई थी और दक्ष भी नहा कर नहीं आया था। और घर में पूजा है आज, खासकर दक्ष को उस पूजा में इन्वॉल्व होना है, इसलिए तो ये पूजा खासकर दक्ष के लिए ही हम लोग आए हैं। अदरवाइज ये पूजा तो हर साल होती है और हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती क्योंकि पिछली बार हम लोग ये पूजा कर चुके होते हैं। लेकिन दक्ष एक नया सदस्य इस घर का बढ़ा है, इस वजह से उसको इस पूजा में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर आद्या को भी कपड़े दूसरे पहना रही हूँ नहलाकर, और दक्ष को भी, और फिर पूजा में जाएंगे। सो गाइस, हम लोग यहाँ नीचे मंदिर में आ चुके हैं। तो ये देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी थी कुछ ही मिनट में। मतलब मैं जब आई थी तब ये तैयारी नहीं हुई थी, बस कुछ ही मिनट में तैयारी हो गई थी। तो कुछ इस तरीके से होती है पूजा। यहाँ पे ये देखिए, दक्ष को प्रणाम करा रहे हैं मेरे ससुर जी, मेरे पापा जी, मंदिर में। तो हमारे यहाँ इस तरीके से ये पूजा होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ घर के लोग ही ये पूजा करते हैं। यानी कि घर की बहू, घर के बेटे और माएँ, चाचा वगैरह, ये सभी लोग, मतलब घर के ही सदस्य। जैसे कि मेरी ननद, मेरी बेटी, वो लोग ये पूजा नहीं करेंगे। ये देखिए, दक्ष ने किस तरीके से रोटी पकड़ी हुई है ना। ये इस तरीके से कौरा निकाले जाते हैं हमारे यहाँ सर, हर एक मेंबर के हिसाब से। तो इस बार हमारा एक मेंबर बढ़ गया है, तो उसका भी तो निकलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, दक्ष का निकला। दक्ष बिल्कुल भी नहीं रोया, उसे इतना अच्छा लगा रोटी पकड़कर। और फिर रोटी मुझे मेरे हाथ में दी गई है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके घर के जितने भी सदस्य हैं प्रणाम करेंगे बाबा महाराज को। और ये हमारे चाचा जी हैं, अंकल ससुर जी हैं, जो कि सारी पूजा यही करते हैं हमारे यहाँ। चाहे वो होली की हो या दिवाली की हो या फिर किसी भी फेस्टिवल की हो, किसी भी कैसी भी पूजा हो, तो यही सारी पूजा करते हैं। चाहे वो गोवर्धन की हो या गन्ने की पूजा हो, सभी करते हैं। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड ने लिया है, एक के बाद एक, यानी नंबर बाय नंबर सभी लोग लेते रहेंगे और फिर अपने से छोटे के चरण स्पर्श करेंगे, जो कि हमारे संस्कार हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, कढ़ी, दाल, चने की दाल थी, रोटी और चावल, पापड़ और साग एक था, और पंचामृत कुछ मीठा वाला रायता वो था। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर लेटने, क्योंकि बस से सफ़र कर, सॉरी, कार से सफ़र करके आई थी, चक्कर से आ रहे थे मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर भारी हो ही जाता है। लेकिन आध्या और दक्ष को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। ये देखिए, दादी बुआ पूरा प्यार लुटाए डाल रही है, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आज के दिन ही हम लोग आए हैं और आज के आज ही हम लोग चले भी जाएंगे। क्योंकि हम लोग गाड़ी बुक कर के आए थे, 4,000 रुपये की हमारी गाड़ी हुई थी। 4,000 क्या, कुल मिला के मैं टोटल अमाउंट बताऊँ तो पूरा 5,000 रुपये में सिर्फ एक 100 का नोट बचा दो, बस उतना खर्च हो गया था पूरा मेरा। और हम लोग अगर रुकते तो 2 दिन का गाड़ी का हो जाता, तो 8,000, करीब 10,000 हो जाता। तो हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं था रुकने का। पूजा के पर्पज़ से आए थे और मम्मी ने भी उसे प्यार कर लिया, बुआ ने उसे लाड़ कर लिया। तो बस इसी तरीके से मैंने सब कुछ कैप्चर कर लिया। ये हमेशा के लिए यादें हो जाती हैं कि जब जब हमारी पहली पूजा करने के लिए आए थे, तो उसकी बुआ ने शादी से पहले उसको कितना प्यार किया था। तो बस अब हम लोग आएंगे तो दिवाली पर ही आएंगे, तब हमारी दीदी की शादी भी होगी। तो यहाँ पर अब देखिए, मैं सो के जग भी चुकी हूँ। जब मैं उठी तो करीब 3:30 बजे का टाइम था, और मैंने देखा तो मेरी ननद जी सब्जी कट कर रही थी, मेरी सासू माँ आटा लगा के पूड़ियाँ सेकने वाली थी। तो पता है क्यों? क्योंकि मैं जाने वाली हूँ, मेरे लिए रास्ते के लिए, जब मैं रात को 11 बजे, 11:11 बजे घर पहुँचूँगी, मेरे लिए ये लंच पैक कर रही हैं, सॉरी डिनर पैक कर रही है। लंच तो मैं कर ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही है, क्या क्या दिखा रही हो? मैंने कहा, मम्मी आप मेरे लिए इतनी केयर कर रही हो, पूड़ी बना रही हो, वही मैं दिखा रही हूँ।
यहाँ पे बाहर की तरफ मेरे हस्बैंड खड़े थे, उनसे कुछ बातें कर रही थी मम्मी, और यहाँ पे उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल वगैरह डालकर इंस्टेंट बनने वाली आलू टमाटर की सब्जी बना देंगी। तो गाइस मम्मी ने क्या किया कि उसी कढ़ाई में सब्जी बना दी और फटाफट बड़े से एक बाउल है, टिफिन कह लो आप, बड़ा सा टिफिन, उसमें ये सारा खाना हम लोगों के लिए बन दिया, पैक कर दिया। और सच में गाइस हम लोगों को नहीं पता था कि उसमें कुछ मीठा भी रखा है मम्मी ने, और मेरे बैग में चुपके से नमकीन भी रख दी थोड़ी सी, एक पॉली पैक में भर के, और पटरी भी रख दी। तो माँ है अपनी बहू बेटे के लिए कुछ ना कुछ तो करती रहती है, तो वही है, कुछ भी कहो, आंखें तो नम थी, काम तो कर ही रही थी मेरे लिए। मैंने बोला था कि मम्मी मैं कर दूँ, लेकिन मम्मी बोली नहीं तुम बस अभी तो आई हो। मैंने सिर्फ बर्तन वर्तन धुले थे, जब मैं आई थी तो खाना खाने के बाद बर्तन धुल लिए थे, उसके बाद भी थोड़े से पड़े थे वो भी धुले थे। मम्मी ने तो मना भी किया था कि रहने दो, उन्होंने कहा मम्मी कुछ तो कर लेने दो, कुछ तो काम करने भी नहीं दे रही हो, और थोड़ी देर के लिए आई हूँ मैं, फिर चली भी जाऊँगी। यहाँ पे ये सारे मसाले डाल दिए मम्मी ने। तो जब नमक डालने की बारी आई तब तक ना आद्या आ गई थी। आद्या बोली दादी मैं डालूंगी नमक इसमें। तो यहाँ पे आद्या है ना, वही नमक डाल रही है। तो बस फटाफट पैक कर लेते हैं खाना, और चलिए अभी मैं आगे भी दिखाऊंगी व्लॉग में क्या क्या होता जा रहा है मेरे साथ मेरे घर में। मेरे इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग, एंड थैंक यू सो मच पिछले वाले व्लॉग को इतना प्यार दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी ब्लॉग आप लोग साथ शेयर कर दूँ, ताकि टाइम टू टाइम ब्लॉग आप लोगों तक डेट बाय डेट पहुँचते रहें। गाइस मैंने यहाँ पर मैं अपने दीदी से अपनी मैं ये मतलब कार करके आई थी, तो मैं ये सोच के आई थी कि मैं अपनी दीदी अपनी ननद को लेकर जाऊंगी। बट क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कोचिंग सेंटर मतलब घर पे ही कोचिंग पढ़ाने लगी हैं बच्चों को। तो कुछ बच्चे आने लगे हैं उनसे पढ़ने के लिए, तो वो बिज़ी हो गई हैं, तो उन्होंने बोला भाभी फिर कभी आऊँगी। फिर मैंने उनसे बोला कि आप तो आप हस्बैंड के साथ ही आओगी, मुझे मालूम है, क्योंकि दीपावली के बाद मेरी ननद की शादी है। जी हाँ, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपकी ननद की शादी कब है। दीपावली पे है, जब हम लोग यहाँ आएंगे ससुराल में दोबारा, तो मेरे हस्बैंड मुझे यहीं छोड़ के चले जाएंगे, और हम लोग फिर शादी कर कर ही वापस सीतापुर आएंगे। तब तक मैं वहाँ जालौन में ही रहूँगी। तो बस यहाँ मेरी सब्जी, मेरी सब्जी क्या, मेरी सासू माँ ने जो सब्जी बनाई है वो पक रही है, और इधर देखिए मेरे देवर ऑफिस से आया है तो वो भी थोड़ी देर तक तो खिला रहा है। यहाँ पर आद्या एक खुजाने वाला नहीं डंडा होता है वो लिए हुए, एक बाल्टी लिए हुए है डब्बा, और इसी में मस्त है। उसे तो पता ही नहीं चला कब उसने अपना वो समय बिता लिया। तो बस यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा साड़ी वगैरह चेंज कर ली थी, आपने को बताना ही भूल गई मैं जब सो के उठी उसके बाद मुंह हाथ धुला, फिर मैंने साड़ी भी चेंज कर ली थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, सफ़र की साड़ी थी काफ़ी वैसी हो गई थी, मैसी मैसी सी, तो एक काम करो दूसरी चेंज कर लो, मैं लेकर भी आई थी। तो मैंने ये वाली पहन ली थी, ब्लाउज तो मैं यही पहन के आई थी, और बस थोड़ा सा टचअप कर लिया है ताकि थोड़ा सा कल अच्छी दिखे। और बस रेडी हो गई हूँ मैं यहाँ पर, और तब तक आध्या आ गई। ये देखिए चश्मा लगाकर, ये यहाँ पर आप लोगों से कुछ कह रही थी, बट मैंने आवाज़ म्यूट कर ली क्योंकि बाहर से काफ़ी शोर हो रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आध्या आपसे कुछ बातें करेगी। चश्मा कैसा लग रहा है उसके ऊपर इतना बड़ा सा, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसा लग रहा है आध्या पे चश्मा। सो गाइस अब हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। ये देखिए बाली कैसे हुई है मुझे, और आद्या ने अपनी दादी का चश्मा लगाया हुआ है। आद्या दिखाओ, चलो बात करना ना, आद्या करी बहुत देर से मुझे फ्रेंड लोगों से बात करनी है, आ जाओ जल्दी। हेलो गाइस, आप लोग की जन्माष्टमी है, और तो जन्माष्टमी हो गई? हाँ हो गई है। बता दो दादी क्या है? और ये मेरा लॉकेट, क्या ये मेरा पर्स है हाँ आज जगह छोटा सा पर्स बना है, एक ये बाल्टी डोलची, ये डंडा, ये चश्मा। किसका है? मम्मी का ले आता है ले आओ। आपका है? तो गाइस बस रेडी हो गई हूँ, अब निकलती हूँ बाहर, सबसे मिलती हूँ। सब लोग तो बस दक्ष को लिए ही हैं, आद्या को बातें कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है कि
अब मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई याद नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आद्या और दक्ष को याद किया जाता है, उन्हीं को बस प्यार दिया जाता है। बट कोई नहीं, है तो हमारे ही बच्चे, और बच्चों से ही घर भरा होता है। तो यहाँ पे जब मैं आके बैठी हॉल में, तो मम्मी दक्ष से लगी पड़ी हुई थी, अभी भी उससे इतना लाड़ प्यार कर रही थी। फिर मैं दक्ष नीचे चली गई थी, क्योंकि दक्ष नीचे भी गया था, मैं मौसी से मिलने गई थी। मेरी ये मौसी साथ बैठी हैं जो सूट पहने हैं, और ये मेरी सबसे छोटी ननद है जो दक्ष को लिए, और ये मेरा सबसे छोटा देवर है जो मौसी का ही लड़का है। तो यहाँ पे वो भी दक्ष को प्यार कर रही है। तो बस अब बारी आगे चलने की, तो सर पे पल्ला, थोड़ा सा घूंघट, और ये देखिए निकल चुकी हूँ। ये मेरे ससुर जी टॉवेल लगाए, ये देखो ये मेरे देवर है जो कि आद्या को बहुत प्यार करता है, सबसे ज्यादा वो आद्या को प्यार करता है। तो उसके साथ ये मस्ती हो रही है, और आद्या खुद कहती है चाचू और करो ना, चाचू और करो ना, इस तरीके से। तो ये गोद में लेकर उसे छोड़ने गया था गाड़ी तक, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और चल दिए हैं सीतापुर के लिए वापस। तो अभी देख सकते हैं, अभी दिन दिन सा है, करीब 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे। सो गाइस, सफर का वीडियो आगे मैं शेयर करूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।